नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एसएस के स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और इस वीडियो में भी हम आपको दो और घोड़ियां इस फार्म की दिखाने वाले हैं। तो प्रशांत भाई, इस वीडियो में अभी हमारे सामने जो घोड़ी खड़ी हुई है, इसका क्या नाम है? प्रदीप भाई, ये घोड़ी है चंद्रमुखी। चंद्रमुखी। हाँ, ये घोड़ी अभी हमने परचेज अभी की है 2-3 महीने पहले ही। अच्छा, 2-3 महीने ही हुए? हाँ, 2-3 महीने ही हुए हैं। ओके। और ये घोड़ी हमने ली थी प्रवीण जी कोठारी से। अच्छा। और ये है राजशेखरा का बच्चा है एक, शिवराज, जो बूरा भाई के पास है अभी है? हाँ, हाँ। ये उसकी बच्ची है। और इसकी मदर जो है वो भी बहुत अच्छी लाइन की थी, सेवड़िया मठ लाइन या कोई लाइन से थी, मेरे को याद नहीं है। जो डिटेल हमने पूछी थी, इसकी मदर जसरा शो विनर रह चुकी है। जसरा शो विनर? हाँ, 2-3 बार बहुत अच्छी घोड़ी, चैंपियन घोड़ी है वो। अब शायद दुनिया में नहीं रही। और ये बच्ची घनशा पूनासा के पास थी जब छोटी थी, जब वो लेके आए थे। और फिर वहाँ से आगे बिकती 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 अब ये 4 साल की हुई जब ये हमारे पास आई है। तो अभी हाइट में कितनी है? प्रदीप भाई, हाइट ये 64 के लमसम है। 64 के? हाँ जी। ओके। और अगर मार्किंग की बात करें तो? मार्किंग इसके प्रदीप भाई 3 पैर वाइट है और 5 तिलक है। और थोड़ा इसके क्या है, इसको तिलक तोड़ भी अपन कह सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है कि जो है वो सामने है। नहीं तो तिलक तोड़ हो गया तो क्या वो जानवर नहीं, जानवर विकलांग थोड़ी हो गया? नहीं 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 नहीं, मैं आपको जो ये तो एक्चुअल मार्किंग है, तो मार्किंग आगे मार्किंग अभी मैंने अगर मैं आपको बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, अरे यार वो तो तिलक तोड़ आ गया। हाँ, अरे यार तू तिलक तोड़ नहीं है क्या? अब आप देखो, ये मार्किंग से कुछ नहीं, क्वालिटी होनी चाहिए जानवर में। हाँ। कोई कोई आप घोड़े देखो जो तिलक तोड़ है, बहुत सुंदर है जानवर। और तिलक तोड़ों ने जो जानवर है या जिनके तिलक नहीं भी है, उन्होंने भी तिलक वाले और पट्टे वाले बच्चे दिए हैं। बिल्कुल। अब मैं आपको ओमकारा का अगर एग्जाम्पल दूं, तो ओमकारा की मदर के पूरा ब्लेस था, सप्तास के पूरा ब्लेस था। बिल्कुल। उस घोड़ी ने जितने भी ठान दिए, सब में पट्टे दिए, हम्म। ब्लेज आए सब बच्चों के, ओमकारा के भाई बहन जो भी थे सबके ब्लेज आए। इसी के नहीं आया, तो अपन कुछ नहीं कर सकते मार्किंग का। मार्किंग में तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ। मेरे को लगे कितना भी बड़ा ब्रीडिंग में धुरंधर हो वो भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर ये सकता। तो नेचुरल आएगा तो आएगा। आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। अंदर का सिस्टम कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, कलर का नहीं बता सकते। मार्किंग बहुत बड़ी चीज है। वो एक बस ये कि तुम्हारा एक्सपीरियंस के हिसाब से एक तुम्हारा आइडिया काम करता है। हाँ, एक अपन इसमें एक मतलब मान लो आप 10% अपना अपन अंदाज लगा सकते हैं कि यार ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ये कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता, यही होगा, ये नहीं कह सकते। 100% लिख के नहीं दे सकते। नहीं देख के नहीं सकते। तो अगर बात करें अभी प्रशांत भाई, डाइट में क्या दे रहे हो जरा देखो। क्या है आजकल लोग डाइट का तो मेरे को लगते हैं कि बताते ही नहीं है, वही चने की चूरी बता देते हैं ना। हाँ। वो ये या फिर वो कह देते हैं भाई हमारा तो वो मूंगफली का नीरा खाता है। हाँ। तो नीरा तो क्या है यार, घोड़ा खावे तो मेरे को लगे कि फिर व्यापारी फिर खिला रहा है अगर नीरा, तो फिर फार्म वाले भी नीरा खिलाएंगे, तो व्यापारी में और फार्म वाले में कोई फर्क रह नहीं जाना कोई ज्यादा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं प्रदीप भाई। अब कोई नहीं बताना चाहता वो बात अलग है। ये देखो, ये तो डाइट तो घोड़े की, अब सब कोई कुछ देता है, कोई बताना नहीं चाहता, तो उसके मर्जी की बात है। बाकी ऐसी कोई डाइट में इतनी कोई खास बात नहीं। पर अब जैसे जैसे जानवर को आज देखो इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो जानवर को जिस हिसाब से अपन को तैयार, उसको क्या सप्लीमेंट चाहिए, क्या फीड चाहिए, उसके मुताबिक अपन को आज जानवर को देना पड़ता है। वो चीज़ की जरूरत पूरी करनी पड़ती है। पहले क्या होता था, जैसे चना चूरी दे देते थे, जौ दे देते थे, मक्का दे देते थे, तो वो तीनों चारों चीज़ें अलग अलग मिला के हमको देनी पड़ती थी। आजकल अब क्या हुआ कि जो मैंने जो ट्राई किया, अभी आप प्रेजेंट में जो दे रहे हो, मैं अभी प्रेजेंट में जो दे रहा हूँ, मेरे को कम से कम 3 महीने हो गए। वो प्रेजेंट में जो दे रहे हो और पहले दे रहे थे, उसमें दोनों में से आपको क्या वो लग रहा है? वो उसमें यूँ लग रहा है प्रदीप भाई, जो पहले जो देते थे ना, तो पहले क्या है कि जौ देते थे, चना देते थे, मक्की देते थे, चापर देते थे, वो सब मिला के फिर उसके ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर जैसे कोई विटामिन है, कैल्शियम है, मिनरल मिक्सचर है, वो डालना पड़ता था। ठीक है। तो अब क्या है कि जो अब हमने नया एक अपने सीपी बना को सब जानते हैं, बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, बहुत अच्छे नॉलेजेबल है, उनका एक फीड है। तो हमने बहुत 2-3 जगह बातें लोगों से उनकी सुनी कि भाई सीपी बना का जो फीड है, लगता है कि एक्सपीरियंस में भी हाँ, बोल सकते हैं कि भाई अच्छा खासा अनुभव है। अच्छा खासा नहीं, बहुत अच्छा अनुभव है, खासकर घोड़ों को लेके। उसको मेडिकल से देख लो या आप फीड से देख लो, जो भी किसी भी चीज में देख लो। हाँ जी बिल्कुल। आपको वो फोन पे ही बता देंगे, आप खाली बस स्थिति बता दो क्या कर रहा है। बिल्कुल, बहुत नॉलेजेबल है। तो हमने सुना, तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट, वो क्या है लिमिटेड ही, मतलब अभी जो फार्म वाले हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने मेरे को कहा छोटू भाई मैं आपको दूंगा। तो उनसे हमने फीड लेना शुरू किया। 2 महीने हो गए हमको लेते हुए, 2-2.5 महीने हो गए। तो धीरे धीरे हमने दिया। तो जैसे जैसे हमें थोड़ा चेंजेस लगा,
तो हमने उसको रेगुलर रखा। तो अब जो ये फीड है इसके अंदर क्या है, सब चीज़ें फीड घोड़ों के हिसाब से तैयार किया। जरूरत है पिली का फीड अलग है, ब्रूड मेयर का फीड अलग है, राइडिंग की जो जानवर है उनका अलग है, स्टेलियन का अलग है। तो सब अलग अलग हिसाब से उन्होंने तैयार कर रखा है फीड। तो ये फीड जो है इसमें जैसे आप देख लो, जो हम चीज़ देते थे वो तो ही है, उसके अलावा जो चीज़ घोड़ों को हम ऊपर से देते थे वो चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा फीड है। इसको ना तो हमें कोई करना पड़ता है ना भिगोना पड़ता है। इसको सिर्फ पानी का थोड़ा छांटा मारा, नमक मिलाया और उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी शुरू किया, जैसे अभी हम लोग बहुत टाइम से मूंगफली दे रहे हैं, तो अभी हमने इसमें क्या है कि जैसे अब जवार की कुट्टी आती है तो हम थोड़ा थोड़ा वो जवार की कुट्टी दाने में मिक्स करके घोड़ों को देने हैं। तो उससे क्या है, थोड़ा उनका टेस्ट भी चेंज हो जाए और एक नई चीज़ ऐड हो गई। तो ये है फीड बहुत अच्छा है। उसमें हमें हमारी घोड़ों के अंदर आपने जो वीडियो बनाए आप देखो, मैं पहले के भी आपको वीडियो या फोटो आपको दूंगा। सारे जानवरों की आपकी जो घोड़ों की वीडियो बनाई है, घोड़ियों की बनाई, सबों की कंडीशन बहुत अच्छी है। कंडीशन भी अच्छी है और जो एक शाइनिंग, अभी मैं आपको प्रदीप भाई बताऊँ, इन घोड़ियों की हमारे अभी देख लो आप, मालिश कोई 2-4 दिन 5 दिन में एक बार खुरा बुरुस हो जाता है, बाकी नहलाते हैं तो ये बराबर है। पर शाइनिंग आप ऐसे देखो जैसे कोई इनकी रोज रगड़ाई हो रही है, 1-1 घंटा नहीं हो रही है। ये सब उस फीड शाइनिंग, जो स्किन में जो शाइनिंग आ रही है तो वो उस फीड का कमाल है। बाकी बस ये है कि फीड थोड़ी सी ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा पड़ जाता है। हाँ, वो देखो प्रदीप भाई अब दूर से आ रहा है तो वो लगेगा। और अगर आप अच्छी चीज दोगे तो आप ये छोटे मोटे, इसमें मैं चाहता हूँ कि कोई मतलब, और मेरे को लगता है कि आजकल घोड़े वाले अमेरिका से भी फीड मंगा ले, अगर उनको लगे कि भाई हमारे घोड़े को इसको खिलाने से अच्छा हो सकता है। हाँ, बाहर से मंगा आजकल क्या हर आदमी बेहतरीन चाहता है अपने घोड़ा घोड़ियों में। बिल्कुल। तो क्या छोटी मोटी अगर कोई डिफरेंस है, अगर 150-200 रुपये का फर्क पड़ता है तो ये चीज़ें हम लोग नहीं देखते हैं जानवर के सामने कि आज इतना महंगा जानवर रख रहे हैं तो उसको फीड हम दे रहे हैं तो 200-500 रुपये से कोई कितने दिन की फीड मंगा लेते हो एक साथ में? प्रदीप भाई हम 15-15 दिन की, 20-20 दिन की साथ मंगा लेते हैं। 15-20 दिन? हाँ, जैसे 2-5 दिन का पीछे हमारे पास स्टॉक रहता है, हम ऑर्डर दे देते हैं तो 4-5 दिन आने में लग जाता है। तो घोड़ी की अलग और बच्चे को अलग? हाँ, फिलीज का अलग है, घोड़ियों का अलग है। बिल्कुल, दोनों की अलग अलग? दोनों की अलग अलग है। अभी हम 2 ही मंगा रहे हैं क्यों, अभी घोड़ा स्टेलियन हमारे पास कोई है नहीं। तो सोचा है क्या अभी घोड़े के बारे में कि भाई कल लेके आवे? प्रदीप भाई तो देखो मेरे लगता है कि फार्म वाले का एक ड्रीम में रहता ही है कि यार एक घोड़ा होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊँ, मेरा मन तो कई बार करता है, पर जो ओमकारा से मेरा लगाव, जो अट्रैक्शन था ना, और गैरी भाई का जो प्यार है, वो मेरे को कहते हैं कि आप ये मत क्या करो कि आपका घोड़ा, ये क्या करो आपका ही है क्या, मतलब मेरे को कहते हैं वो क्या तेरा ही है वो। तो आज मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ उन बंदे का कि मैंने घोड़ा दिया, मैंने पैसे लिए, घोड़ा उनका हो जाता है। आज आप किसी को अगर घोड़ा दोगे ना तो वो घोड़ा ले जाएगा वापिस, आपको कभी आपके यहाँ कवरिंग के लिए नहीं भेजेगा। वो कहेगा आपके पास आया था शायद? मेरे पास दूसरी बार आ गया है। क्योंकि उनका प्यार है गैरी भाई का, उनका बड़प्पन है कि वो घोड़ा मेरे कहते ही, मैंने जब फर्स्ट टाइम घोड़ा दिया था तो अभी मैंने कहा भैया मेरी घोड़ियाँ है, तो उन्होंने कहा आपको जब घोड़ा चाहिएगा तो मैं घोड़ा आपके भेज दूंगा। तो उन्होंने पिछली बार भी घोड़ा भेजा, जब ये बच्चे 2 आए मेरे पास, एक फिली है और एक कोल्ट है। फिर इस बार हुआ, फिर मैंने भैया को बोला, उन्होंने मतलब कहते ही दूसरे दिन घोड़ा, उन्होंने कहा घोड़ा रवाना हो गया छोटू भाई, आपके पास पहुंच जाएगा। और कभी उन्होंने ये नहीं बोला घोड़े, अच्छा यहाँ आने के बाद कभी उन्होंने मेरे को फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि छोटू भाई घोड़ा कैसा है, क्या है, फोटो भेजो, वीडियो भेजो। उनको इतना विश्वास है मेरे ऊपर, अभी वापिस घोड़ा गया है। तो यार आपके पास से गया है, जिस आदमी के पास से जाए वो तो मेरे को लगता है कि अगले आदमी से ज़्यादा ध्यान रखेगा। अब वही है, वो उनको लगता है कि भाई छोटू भाई अपना समझ के रखता है, और मेरा उस घोड़े से बहुत ज़्यादा लगाव इतना है तो उसके आगे मेरे को मतलब अब कोई दूसरा घोड़ा लेने का मन ही नहीं होता कि बस वही है। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो गैरी भाई का नाम करे और अच्छे अच्छे बच्चे रिजल्ट आए उसके और दुनिया देखे उस घोड़े को। तो अभी अगर अब हम बात करें प्रशांत भाई, अभी हमारे सामने जो दूसरी घोड़ी खड़ी हुई है, इसका क्या नाम है? दूसरी घोड़ी है जो प्रदीप भाई, इसका नाम, ये घोड़ी नहीं है, ये अभी 2 दांत कंप्लीट किए हैं, इस फिली है, ये बच्ची है, बछेरी है। इसका नाम है पूनम। पूनम। ये अपने मेरे रिलेटिव मान लो, मेरे सब कुछ मान लो, आपने नाम सुना होगा सुधीर जी परियार, परियार एग्रो स्टेट फार्म, बिल्कुल बिल्कुल, उनके फार्म पे ये ब्रीड हो रखी है और उनके भतीजे हैं अबिक परियार, उन्होंने मुझे ये घोड़ी दी। कौन है इसका बाप? इसका बाप घोड़ी का विजय देव का बच्चा, कोठाई जी के पास जो विजय देव है उसका बच्चा था हैदर भाई के पास बलवान, अब वो चला गया मान सिंह जी के पास, जिसका नाम हो गया राणा सांगा। है अभी घोड़ा? हाँ है, अजमेर के पास उनका गांव है, उसका नाम घोड़े का चेंज कर दिया राणा सांगा। तो इसका बाप तो
है वो बलवान जो विजय देव का बेटा है। इसकी मदर है चिरमी करके, जो उनके पास परियार फार्म पे एक बहुत पुरानी घोड़ी है चर लाइन की, चर वाली घोड़ी जिसको कहते हैं, उसकी बच्ची है चिरमी। ओके। उसकी ये बच्ची है चिरमी की। तो और उम्र में कितनी है बता रहे हो? उम्र में भाई साहब ये हो गई होगी, अब देखो आप 35-36 मंथ की हो गई है। 2 दांत में लग गई है? 2 दांत कर लिए इसने। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में ये 62 प्लस हो गई है। 62 प्लस? हाँ। और अभी प्रदीप भाई ये अभी इसको हमने ओमकारा बता दिया है। हाँ हाँ। इसको घोड़ा बता दिया है, ये डिलीवरी के बाद, और अभी इसके पास टाइम है तो ये अभी हाइट लेगी अभी तो। और तो अभी कंफर्म हो गई कि ओमकारा से? 21 डेज हो चुके हैं। बाकी इसकी जो साइकिल है वो बराबर ये 17-18 दिन बाद हिट शो करने लग जाती थी, पर अब इसको 21-22 दिन हो गए हैं तो अभी तक हिट में नहीं आई, चेक करवानी है। तो यानी हो ही जाएगी फिर तो, है ना? हमारा एनालिसिस कहता है कि हो गई है, पर एक बार कंफर्म सोनोग्राफी कराएंगे जब भी पता लगेगा। तो अगर हम बात करें इसकी मार्किंग की, तो मार्किंग क्या है इसकी? इसकी मार्किंग प्रदीप भाई, इस घोड़ी की पूरा पट्टा है और पीछे के 2 पाँव वाइट है। तो जैसे प्रशांत भाई, आपकी जो घोड़ियां हैं, ये जैसे कि लात नहीं मारना है, इनकी शांत स्वभाव शांत की है प्रदीप भाई। क्या तो ये क्या राइडिंग की वजह से? नहीं, ऐसा हो रहा है राइडिंग की क्या? वजह से नहीं प्रदीप भाई, इसमें सबसे बड़ा रोल आपके जो आदमी काम कर रहा है, उस आदमी का सबसे बड़ा रोल रहता है कि वो जानवर के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। अच्छा। तो मेरे पास जो, अब वो मेरे को उसको मैं आदमी नहीं कहूँगा, ना मैं उसको सही से कहूँगा, ना ग्रूमर कहूँगा, वो छोटा भाई है। वो जब घोड़ों में नहीं जानता था, जब से आया और उसको इतना लगाव है घोड़ों का। आज लोगों के यहाँ मैं देखता हूँ, सुनता हूँ कि 6 महीने काम करके आदमी भाग जाता है, कोई 4 महीने करके भाग जाता है, कोई 1 साल करके भाग जाता है। उस आदमी को यहाँ 4-4.5 साल हो चुके हैं मेरे मेरे लगता है पास। पहली बार जब वीडियो बनाया था, जब भी था वो, जब भी था और आज भी वो यहीं है। वो मतलब घोड़ों के प्रति इतना वफादार है और उसको लगाव भी है, तो वो दिन भर इनके साथ, मतलब घोड़ों के साथ लगा हो रहता है, हाथ फिरे। देखो जानवर को आप संतुष्ट करोगे ना तो जानवर कभी आप परेशान करोगे तो जानवर किक मारता है। तो जानवर को उसने हैबिचुअल अपने हिसाब से हैबिचुअल कर दिया। तो कोई मतलब आप कोई भी घोड़ी के मेरे पीछे से आप जाके पूछ उठा लो, लात नहीं मारती, बिल्कुल टच भी नहीं, पाँव भी नहीं उठाएगी। मेरे बच्चे आते हैं, मेरी बच्ची है 5 साल की, वो कोई भी घोड़ी के पास चली जाती है, नहीं लात नहीं मारती, बिल्कुल ना। तो ये आपके स्टाफ का कमाल है कि वो जानवरों के प्रति कितना रखता है। तो आपको यानी स्टाफ की तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं होगी जो औरों को आती है ना? नहीं आती भाई साहब। औरों को तो आपने देखा ही है, अभी हाल कैसा है सुनते हैं। अब लोगों में भी क्या है भाई साहब, आजकल क्या होता है ना कि पहले क्या लोगों के एक होता था कि भाई ईमान धर्म होता था कि नहीं भाई अपन को एक जगह ईमानदारी से काम करना है, ठीक है। अब लोग क्या किया, पैसा सब है। आपके यहाँ मेरे यहाँ कोई आया, अच्छा आज मिलेगा, कितना दिन का देते हैं भाई कि साहब 8,000, वो जाके उसको फ़ोन करेगा कि मैं 9,000 दूंगा, तू आ जा। तो वो 1,000 रुपये के पीछे अपने ईमान छोड़ के दूसरे के पास चला जाता है। वही अगर अपने प्रेम से अपने अगर वो मालिक को कहे भाई साहब मेरे को नहीं पहुंचा रहा है और आप मेरी थोड़ी तिनका बढ़ाओ, तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और आप मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट दे रहे हो अपने मालिक को, तो कोई आदमी ऐसा नहीं है जो 1,000-2,000 रुपये के सामने देखेगा कि महीने का 1,000-2,000 में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो अभी अब की बार प्रशांत भाई शो नहीं कराया, क्या बात है? प्रदीप भाई इस बार शो कराने का था, पर रणसी शो आ गया और उसके बाद जोधपुर शो आ गया। फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई, मेरे भी कोई काम हो गया, तो इस चक्कर में वो डिले हो गया। और अब क्या गर्मी का फिर बालोतरा आ गया, तो गर्मी का टाइम हो गया। अब क्या थोड़ा इस बार सोच रहे हैं कि अक्टूबर में कराएं। तो यानी कराओगे तो सही? नहीं, शो करवाएंगे, लोगों की डिमांड है। और खासकर जोधपुर के अंदर जो शो होता है हमारे, खासकर जो नुगरा और डांसिंग हॉर्स का कंपटीशन, तांगे का भी होता है, तांगे का भी बहुत बढ़िया होता है ना। इसलिए हम लोगों को देखो, आज बड़े बड़े जो ब्रीड शो तो हो रहे हैं, उनको चाहे वो आप एक सर्टिफिकेट और ट्रॉफी दे दो, उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है। क्यों, आज इतने लाखों करोड़ों के घोड़े खरीद के ट्रेवलर करके वो लेके आते हैं, तो उनको एक 50,000, 25,000, 21,000 के इनाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि घोड़ा फर्स्ट सेकंड आया, जो इनाम राशि अपने स्टाफ को देते तुरंत, कि ले बेटा ले। ऐसे ऐसे मेरे आंखों के सामने, ये अभी शो की बात बता रहा हूँ मैं। क्या वो तो वो लाल पट्टा चाहिए कुल मिला के, बस। आजकल लोगों को सिर्फ ट्रॉफी चाहिए और नाम चाहिए, पैसा कोई वैल्यू नहीं है। क्यों, वो करोड़ों रुपए खर्च करके घोड़ा ला रहे हैं, उनके क्या फर्क पड़ेगा? वो आते होंगे तो यहाँ होटल में उड़ा जाता हो जाता है भाई साहब। अब आप पंजाब से अगर आप घोड़ा लेके जोधपुर आ रहे हो, तो आप उसके गाड़ी का भाड़ा, आप फिर स्टाफ का खाना खर्चा रहे हो ना, और 2 दिन बाद 4 दिन बाद वापिस जाओ, तो कम से कम आप मान के चलो 80-90 हज़ार लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। तो वो 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए के तो लिए आएगा नहीं, वो आएगा नहीं, वो शौक के लिए आ रहा है। बिल्कुल। तो वो नहीं, खासकर जो छोटे हैं, जैसे आम
किसान हो गया, घोड़ीवाड़ा हो गया, तांगेवाड़ा हो गया, जो अपना गुजारा शादी ब्याहों से कर रहा है, अपनी घोड़ी 5,000 रुपये में लगा रहा है, 10,000 में लगा रहा है, 6,000 में लगा रहा है, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए हमने ये शुरू किया था। मेन तो मोटिव ये था। फिर क्या है, नुगरा जो है, नुगरा शायद हनुमानगढ़ में ही एक राजस्थान में ऐसा शो हनुमानगढ़ में नुगरे की रिंग होती नुकरा है। होता है इस साइड हमारे इस साइड जोधपुर की और तरफ आपके यहाँ तो मेरे लगता है जोधपुर वाले एरिया में भी नुकरे खूब है। बहुत खूब अच्छे अच्छे नुगरे हैं। हाँ, तो उनको भी, नुगरों को भी मोटिव करने के लिए हमने ये शुरू किया था, खास करके भाई नुगरे भी हो जाए। और पिछली बार हमने सिंधी का भी किया था, पर सिंधी कम आए, सिंधी कम आए लोगों में। सिंधी जो क्या होता है कि गांव में आदमी बैठा है तो वो सोचता है यार मैं जोधपुर जाऊंगा, गाड़ी का भाड़ा लग जाएगा, वो सोचता है, पर मारवाड़ी वाला नहीं सोचता। मारवाड़ी वाला नहीं सोचता, क्योंकि उनको ये उस चीज़ की धीरे धीरे वैल्यूशन आएगी ना। तो जब तो देख लो ना यार, मारवाड़ी ब्रीड कहाँ से कहाँ पहुंच गई। बस तो वो है, तो वो लोग हैं, वो कुछ काम काज वाले किसान हैं, अब वो अगर यूं रिंगों में अगर घोड़े ले लेके जाते रहे तो पीछे काम करने वाला भी कोई नहीं है। तो वो भी चीज़ देखनी, वो भी अपनी जगह पे ठीक है। हाँ। अब उनके जैसे लोकल होता है, आप आलो तो देखो कितने सिंधी आते हैं, अगर वहाँ रिंग कराओ आप, एक से बढ़ के एक सिंधी आता है। जैसलमेर चले जाओ आप, मेरे को लगता है कि इतने तो मारवाड़ी नहीं आएंगे, मारवाड़ी नहीं लग जाएंगे आएंगे बिल्कुल रिंग में। तो अच्छी है, देसी ब्रीड है हमारी, लोकल ब्रीड है। जैसे मारवाड़ी है तो इसको भी प्रमोट करना चाहिए। अब देखो चालबाज घोड़े 45 की स्पीड दौड़ते हैं, बोलो आप। अभी वहाँ जैसलमेर में आपको एक वो हुई थी रेस हुई थी। हाँ, उसमें आप देखो 60-70 सिंधी घोड़े थे रेस के अंदर। तो रेस में तो आते हैं खूब घोड़े, जहाँ रेस का रहता है। हाँ, तो सिंधी तो चालबाज घोड़े हैं। और मेन मोटिव जैसे शो की जो आपने बात की, तो उसमें मेन हमारा ये रहता है कि जो गरीब आदमी है, जो अपना गुजारा तांगा चला के करता है, रोज के 100-200 कमाता है, उसमें वो अपने घर को भी पाल रहा है और अपने घोड़े को भी खिला रहा है। सबसे बड़ी बात ये, उसके ऊपर क्या परिस्थिति, लॉकडाउन जैसे अगर आ गए तो घोड़े को आप क्या खिलाओ, क्या खुद खाओगे। तो ये हमने सोचा और हमारे हमने एक क्लब बनाया, उसमें निखिल भाई और हम सब लोग मिलके और जोधपुर के जितने भी थे मौजूद लोग, उन सब से हमने डिस्कशन किया और ये क्लब मेरे लगता है 200 करा चुके, तीसरा होगा अभी, अब तीसरा होगा। तो पहले से डेट अनाउंस कर देना। अब इतने शो रहे हैं, वही कर रहे हैं। पर हमने क्या, जब हनुमानगढ़ से भी फोन आ गया था कि भाई साहब हम कर रहे हैं तो आप थोड़ा आगे रखना, तो हमने कहा चल भाई आगे कर लेते हैं। चलो तो कोई बात नहीं। हमारा मेन मुद्दा है कि जो छोटे घोड़े वाले हैं, लोकल है, मेन उन पे तांगे वाले उनको बढ़ावा। अब आप बताओ, ये शो नहीं हुआ जब से डांसिंग घोड़े वाले, और मेरे को इतने रोज फोन करते भाई साहब यार शो कराओ। आप ही कराते हो ना यार, और कोई कराता ही नहीं डांसिंग वालों का। वही तो बात है ना। तो इसलिए हमने यही सोचा कि भाई हम ये इनके लिए करें, तो इनको मजूरी भी मिले। डांसिंग वाले दिन भीड़ भी, क्राउड भी बहुत हो जाता है। बहुत क्राउड होता है प्रदीप भाई, बहुत मेरे लगता है पुलिस वाले लगाने पड़ते हैं। तो पुलिस वाले लगा, लोगों में क्रेज भी है डांसिंग का आज। अब जैसे ब्रीड शो होता है ना, तो जो समझ रहा है, जो ब्रीडर है या घोड़े को जानता है, वही उसमें बैठता है, ठीक है। और रेस हो रही है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, यार क्या घोड़ा दौड़ रहा है, डांसिंग हो रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, डांस कर रहा है, तो लोगों को एक अच्छी चीज लगती है, नई चीज लगती है, तो लोग भीड़ इकट्ठी होती है और लोग तैयार भी कर रहे हैं। साहब जोधपुर में मैं 200 ये कराने के बाद इतने घोड़े डांसिंग के तैयार हो रहे हैं, और एक से बढ़कर एक घोड़ा तैयार हो रहा है डांसिंग का। नुकरे तो खूब है आपके जोधपुर में। नहीं नुकरे तो हो रहे हैं, डांसिंग के खूब है, डांस के भी खूब है, और मुझे लगता है मारवाड़ी के फार्म भी खूब है, बहुत है, जगह जगह आप देख लो आप, है ना। चलो ओके, थैंक यू छोटू भाई। थैंक यू इस वीडियो में आपने देखा भाई एसएस के स्टड फॉर्म की 2 घोड़ियाँ, बाकी हम आपको एक बच्ची और है, वो आपको हम अगले नेक्स्ट पार्ट के अंदर दिखाएंगे।